हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ की जो हम सीरीज चला रहे हैं उस क्लास के अंतर्गत आज हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित एक क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। हम आज इसमें जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं वो मैंने अपने मॉडल पेपर में उस क्वेश्चन को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो मैंने सोचा इस पर एक क्लास में आज बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये सवाल है, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएँ। कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में हम क्या जानते हैं, किन विशेषताओं से उसे नवाजा गया है, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ कृष्ण भक्ति काव्य में पाई जाती हैं, ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो हम इस सवाल को आज रिकॉर्ड करने चल रहे हैं। तो शैली वही रहेगी, मैं यहाँ से नोट्स दूंगा, आप लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उसे व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएँ या प्रवृत्तियाँ। भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो प्रकार की काव्यधाराएँ प्राप्त होती हैं। भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो प्रकार की काव्यधाराएँ प्राप्त होती हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के आचार्यों ने कृष्ण के व्यक्तित्व को सहज मानव भूमि प्रदान की, सहज मानव भूमि प्रदान की और सभी वर्गों जातियों का प्रवेश यहाँ संभव हो सका, यहाँ संभव हो सका। कृष्ण भक्ति काव्य को इसकी उच्चता प्रदान करने के लिए अष्टछाप की स्थापना हुई, अष्टछाप की स्थापना हुई तथा सूरदास ने इसे अत्यंत मनोरम एवं उच्चतम शिखर प्रदान किया। इसकी विशेषताओं को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी विशेषताओं को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप पहली हेडिंग डालेंगे सामंतवाद का विरोध। सामंतवाद का विरोध। कृष्ण भक्ति काव्य में समय से टकराहट उस रूप में मुखर नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में समय से टकराहट उस रूप में मुखर नहीं है जिसके लिए प्रायः कबीर आदि का उल्लेख किया जाता है, जिसके लिए प्रायः कबीर आदि का उल्लेख किया जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य अपने समय और समाज को दूसरे ढंग से देखता और समझता है। लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य अपने समय और समाज को दूसरे ढंग से देखता और समझता है। कृष्ण भक्त कवियों ने सामंती समाज के कुछ दृश्य भी स्वीकारे, लेकिन प्रेम के माध्यम से भक्ति के सर्वोच्च धरातल पर पहुंचने का जो प्रयत्न है, प्रेम के माध्यम से भक्ति के सर्वोच्च धरातल पर पहुंचने का जो प्रयत्न है, वह एक प्रकार से सामंती समय के अतिक्रमण से ही उपजा है। सामंती समय के अतिक्रमण से ही उपजा है। कृष्ण के बाल रूप पर ग्वाल समाज का मुग्ध होना, कृष्ण के बाल रूप पर ग्वाल समाज का मुग्ध होना एक प्रकार से सामाजीकृत होने की प्रक्रिया ही है। एक प्रकार से
सामाजिकृत होने की प्रक्रिया ही है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। आज बन कौवे कौवे जन जाई। कौवे मतलब कोई भी। आज बन कौवे, कौ फिर वे जन जाई। सेकंड लाइन, सब गायन बछरन समेत ले आनहु चित्र बनाई। सब गायन बछरन समेत ले आनहु चित्र बनाई। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे। देखिए, पहले मैंने भूमिका लिखवा दी, प्रस्तावना, उसके बाद पहली हेडिंग थी सामंतवाद का विरोध। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, लोक और शास्त्र। लोक और शास्त्र। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में जो लोक और शास्त्र का प्रश्न उठाया जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में लोक और शास्त्र का जो प्रश्न उठाया जाता है वह दूसरे रूप में अन्य रचनाओं में भी मौजूद है। वह दूसरे रूप में अन्य रचनाओं में भी मौजूद है। कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण को अपना बहुत करीबी मानता है। कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण को अपना बहुत करीबी मानता है। यहाँ जिसे सख्य भाव कहा गया है, यहाँ जिसे सख्य भाव कहा गया है, उसमें विनय समर्पण का दास्य भाव भी मिला हुआ है। यहाँ जिसे सख्य भाव कहा गया है, उसमें विनय और समर्पण का दास्य भाव भी मिला हुआ है। सूर के विनय के पद इसके प्रमाण हैं। सूर के विनय के पद इसके प्रमाण हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई। फुल स्टॉप का मैं क्लोज कर देंगे। एक दूसरा लिखेंगे। श्याम गरीबन हूँ के ग्राहक। श्याम गरीबन हूँ के ग्राहक। फुल स्टॉप, नोट का मैं क्लोज। एक तीसरा लिखेंगे। दयानिधि तेरी गति लख न परै। दयानिधि तेरी गति लख न परै। फुल स्टॉप, नोट का मैं क्लोज कर देंगे। इन तीनों उदाहरणों को एक के बाद एक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, तीसरा लिखेंगे। ठीक है, और नोट कामा सभी में लगा देंगे। कर्मकांड पुरोहितवाद की सीमाओं को तोड़ते हुए, कर्मकांड पुरोहितवाद की सीमाओं को तोड़ते हुए कृष्ण भक्ति काव्य एक प्रकार की नई आचार संहिता बनाता है। एक प्रकार की नई आचार संहिता बनाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। लोक, छवि और दृश्य। लोक, छवि और दृश्य। कृष्ण भक्ति काव्य में लोक की उपस्थिति सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष है। कृष्ण भक्ति काव्य में लोक की उपस्थिति सर्वाधिक उल्लेखनीय पक्ष है। कृष्ण भक्ति काव्य का लीला संसार, कृष्ण भक्ति काव्य का लीला संसार ब्रजमंडल से अधिक संबद्ध है। ब्रजमंडल से अधिक संबद्ध है और लगता है जैसे वहाँ की लोक छवि अपनी पूरी रंगमयता में यहाँ उपस्थित हो। और लगता है जैसे वहाँ की लोक छवि अपनी पूरी रंगमयता में यहाँ उपस्थित हो। जैसे कृष्ण का जन्म, दही और माखन की चोरी, वृंदावन में बिहार, ब्रज के अनेक लोकोत्सव, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ से लेकर उन सभी सामाजिक उत्सवों तक जिसमें पूरा गोकुल सम्मिलित होता है, जिसमें पूरा गोकुल सम्मिलित होता है, कृष्ण भक्ति काव्य की अमूल्य निधि है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मानुष हों तो वह रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हों तो वह रस खानी,
बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। फुल स्टॉप करके नोट कामा लगा देंगे और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मांगलिक अवसरों तथा उत्सव के क्षणों में, मांगलिक उत्सवों तथा उत्सव के क्षणों में गोपी ग्वाल सब मिलकर कृष्ण को केंद्र में रखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। डैसर एक उदाहरण लिखेंगे नोट गामा के अंदर। वृंदावन खेलत हरिहोरी, वृंदावन खेलत हरिहोरी। सेकंड लाइन बाजत ताल मृदंग झांझ डफ, बाजत ताल मृदंग झांझ डफ नंद लला वृषभानु किशोरी, बाजत ताल मृदंग झांझ डफ नंद लला वृषभानु किशोरी। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रंजक और रक्षक रूप, रंजक और रक्षक रूप। राम को प्रायः लोक रक्षक और कृष्ण को प्रायः लोक रंजक कहा जाता है। राम को प्रायः लोक रक्षक और कृष्ण को प्रायः लोक रंजक कहा जाता है। लोक रंजन से ही कृष्ण भक्त अपने काव्य में अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति ही उनका प्रमुख प्रयोजन है। इनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन प्रमुख रूप से स्थान पाता है। लेकिन पूतना वध तथा काली दह से लेकर मथुरा प्रसंग तक कृष्ण के जो वीरत्व भरे कार्य हैं वे प्रमुखता नहीं प्राप्त करते, वे प्रमुखता नहीं प्राप्त करते। गोवर्धन पूजा के समय शक्तिशाली देवता इंद्र से कृष्ण की टकराहट अत्यंत प्रसिद्ध है। गोवर्धन पूजा के समय शक्तिशाली देवता इंद्र से कृष्ण की टकराहट अत्यंत प्रसिद्ध है। कृष्ण कहते हैं गोवर्धन पर्वत का पूजन करो, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो, और गोकुलवासी पूरी संलग्नता से इसे करते हैं, और गोकुलवासी पूरी संलग्नता से इसे संपन्न करते हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे छाड़ी देहु सुरपति की पूजा, छाड़ी देहु सुरपति की पूजा, यानी इंद्र की पूजा छोड़ दो, छाड़ी देहु सुरपति की पूजा। सेकंड लाइन कान्ह कहो गिरि गोवर्धन तय, कान्ह कहो गिरि गोवर्धन तय और देव नहीं दूजा, कान्ह कहो गिरि गोवर्धन तय और देव नहीं दूजा। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। इंद्र और कृष्ण के इस संघर्ष में अंततः कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और गोकुल की रक्षा करते हैं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और गोकुल की रक्षा करते हैं। इस घटना में चमत्कार ही सही पर कृष्ण का लोक रक्षक रूप यहाँ प्रकट होता है, पर कृष्ण का लोक रक्षक रूप यहाँ प्रकट होता है। डैश कर एक उदाहरण लिखेंगे घरनि घरनि ब्रज होत बधाई, घरनि घरनि ब्रज होत बधाई। सेकंड लाइन 7 बरस को कुंवर कन्हैया, 7 बरस को कुंवर कन्हैया गिरिवर धरि जीतेव सुरराई, 7 वर्ष को कुंवर कन्हैया गिरिवर धरि जीतेव सुरराई। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे
अगली हेडिंग डालेंगे सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, इसमें लिखेंगे कृष्ण का मानुषीकरण लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है। कृष्ण का मानुषीकरण लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है, वह भी अपनी पूरी रसमयता में, वह भी अपनी पूरी रसमयता में। कृष्ण काव्य सगुणोपासना का आग्रह करता है तथा निर्गुण की अस्वीकृति के उसके अपने बड़े ही निराले तर्क हैं, तथा निर्गुण की अस्वीकृति के उसके अपने बड़े ही निराले तर्क हैं। निर्गुण के संबंध में सूरदास का तर्क यही है कि निर्गुण के संबंध में सूरदास का तर्क यही है कि जो वर्णनातीत है उसका साक्षात्कार कैसे हो, उसका साक्षात्कार कैसे हो, इसके लिए कुछ आकार प्रकार तो चाहिए, इसके लिए कुछ आकार प्रकार तो चाहिए, अर्थात सगुण भक्ति ही अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात सगुण भक्ति ही अधिक श्रेष्ठ है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। कृष्ण भक्ति काव्य का उद्देश्य ही रहा है कि कृष्ण भक्ति काव्य का उद्देश्य ही रहा है कि कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से ही, कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से ही उनके बहुरंगी व्यक्तित्व का बोध कराना, उनके बहुरंगी व्यक्तित्व का बोध कराना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम भ्रमर गीत प्रसंग। भ्रमर गीत प्रसंग, कृष्ण भक्ति काव्य में भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष महत्व है। कृष्ण भक्ति काव्य में भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष महत्व है, जिसका उल्लेख भागवत में मिलता है, जिसका उल्लेख भागवत में मिलता है और अधिकांश कवियों ने इसका उपयोग किया है, और अधिकांश कवियों ने इसका उपयोग किया है। नंददास ने भंवर गीत के नाम से, इसे अंडरलाइन कर देंगे, नंददास ने भंवर गीत के नाम से अंडरलाइन कर देंगे इसे। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उद्धव शतक के नाम से, इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उद्धव शतक के माध्यम से, तथा सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से इस प्रसंग को अपनी वाणी दी है, इस प्रसंग को अपनी वाणी दी है। भ्रमर गीत में गोपियाँ निर्गुण को अस्वीकारते हुए अत्यंत भावनात्मक तर्क देती हैं, अत्यंत भावनात्मक तर्क देती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, नोट का मैं अंदर लिखेंगे, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। सेकंड लाइन, को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, अत्यंत विस्तार से गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं, अत्यंत विस्तार से गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। वे कहती हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, 3 उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे। पहला लिखेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ दूसरा उदाहरण लिखेंगे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के एक और लिखेंगे, उर में माखन चोर गड़े, उर में माखन
चोर गढ़े। फुल स्टॉप, इनवर्ट कामा क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। फुल स्टॉप, इनवर्ट कामा क्लोज करके नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कृष्ण लीला। कृष्ण लीला। कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण का लीला रूप प्रधान है। कृष्ण का लीला रूप प्रधान है, जिसमें कृष्ण स्वयं कई कई भूमिकाओं में नजर आते हैं। जिसमें कृष्ण स्वयं कई कई भूमिकाओं में नजर आते हैं। कृष्ण लीला में माखन चोरी, वृंदावन लीला, रास आदि की प्रमुख भूमिका है। रास आदि की प्रमुख भूमिका है। जब कृष्ण वंशी बजाते हैं तब गोपिकाएं समस्त सामाजिक मर्यादाओं का निषेध करती हुई उन तक पहुंच जाती हैं। समस्त सामाजिक मर्यादाओं का निषेध करती हुई उन तक पहुंच जाती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जब हरि मुरली अधर धरत। जब हरि मुरली अधर धरत। सेकंड लाइन, थिर चर। चर थिर। थिर चर चर थिर, पवन थकित रहें जमुना जल न बहत। जमुना जल न बहत। जब हरि मुरली अधर धरत। थिर चर चर थिर, पवन थकित रहें जमुना जल न बहत। फुल स्टॉप, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे। भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास जी राधा की पीड़ा को गहराई से महसूस करते हुए लिखते हैं कि भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास जी राधा की पीड़ा को गहराई से महसूस करते हुए लिखते हैं कि डैश करके उदाहरण लिखेंगे, अति मलिन वृषभानु कुमारी। अति मलिन वृषभानु कुमारी। सेकंड लाइन, हरि श्रम जल अंतरतम भीजय। हरि श्रम जल अंतरतम भीजय, तेहि लालच न धुआवती सारी। तेहि लालच न धुआवती सारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी। हरि श्रम जल अंतरतम भीजय, तेहि लालच न धुआवती सारी। फुल स्टॉप कर देंगे, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वात्सल्य और श्रृंगार। वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण भक्ति काव्य के संबंध में वात्सल्य और श्रृंगार दो प्रमुख भूमिकाएं हैं। दो प्रमुख भूमियां हैं। दो प्रमुख भूमियां हैं, जिसका मुख्य प्रयोजन है कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से सौंदर्य को उद्घाटित करना। सौंदर्य को उद्घाटित करना। श्रृंगार और वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत बालक कृष्ण के जन्म से लेकर किशोर होने तक के अनगिनत अद्भुत दृश्य विद्यमान हैं। कृष्ण के जन्म से लेकर किशोर होने तक अनगिनत अद्भुत दृश्य विद्यमान हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। एक लाइन छोड़ के पहला उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पर हम 3-4 उदाहरण लिखेंगे, आपको जितना याद हो सके उतना लिख दीजिएगा। वैसे उदाहरण मैं जो लिखा रहा हूँ वो लगभग आपको याद होंगे। पहला लिखिए, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। सेकंड लाइन, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। फुल स्टॉप, राउंड कामा क्लोज कर देंगे। एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे, किलकत कान्ह घुटुरुअनि आवत। किलकत कान्ह घुटुरुअनि आवत। सेकंड लाइन,
मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणिमय कनक नंद कै आंगन, मुख प्रतिबिंब पकरिबे धावत, मुख प्रतिबिंब पकरिबे धावत, किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज करके तीसरा लिखेंगे, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अबहूँ है छोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई यह अबहूँ है छोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक और लिखेंगे, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ये सबय सखा मिली, ख्याल परै ये सबय सखा मिली, मेरे मुख लपटायो, ख्याल परै ये सबय सखा मिली, मेरे मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। ठीक है। हाँ, एक आध और लिख लीजिए। जसुदा बार बार यों भाखें, जसुदा बार बार यों भाखें, है कोई ब्रज में हितू हमारो चलत गोपाल ही राखे, है कोई ब्रज में हितू हमारो चलत गोपाल ही राखे, जसुदा बार बार यों भाखें। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। तो कई उदाहरण हैं, इनमें से आपको जो भी आसानी से याद हो जाए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और एक सूचना है अपने सभी विद्यार्थियों के लिए कि जिन विद्यार्थियों ने हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, कृपया वे हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी सारी सूचना इसी चैनल पर देते हैं। और इस चैनल का नाम वही है जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, यानी पढ़े चलो पढ़े चलो, पढ़े चलो पढ़े चलो। आप टेलीग्राम में जाएंगे, टाइप करेंगे तो वहाँ जा कर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे हम, अष्टछाप। अष्टछाप, तो अगली हेडिंग लिखेंगे हम अष्टछाप। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप का विशेष उल्लेख किया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप का विशेष उल्लेख किया जाता है, जिसकी स्थापना गोसाई विट्ठल नाथ ने की, जिसकी स्थापना गोसाई विट्ठल नाथ ने की। अष्टछाप में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, जिनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास आते हैं, तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हैं, जिनमें नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास आते हैं। अष्टछाप कवियों में सर्वोपरि स्थान सूरदास जी का है। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि स्थान सूरदास जी का है। अष्टछाप में कुंभनदास की एक उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। अष्टछाप में कुंभनदास की एक उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। डैश करके उस उक्ति को लिखेंगे, संतन को कहा सीकरी सुकाम, संतन को कहा सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सुकाम। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, शिल्प विधान। शिल्प विधान, शिल्प विधान में लिखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य मूलतः पद गायन परंपरा पर आधारित है। कृष्ण भक्ति काव्य मूलतः पद गायन परंपरा पर आधारित है और इसे मुक्तक प्रधान काव्य कहा जाता है, और इसे मुक्तक प्रधान काव्य कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गीतों की रचना हुई और इनकी गेयता अत्यंत मधुर है, और इनकी गेयता अत्यंत मधुर है। विनय के पदों से लेकर के कृष्ण के लीला पदों तक, विनय के पदों से लेकर कृष्ण के लीला पदों तक इन गीतों की
गीतात्मकता को देखा जा सकता है। कवियों ने अपनी गीतमयता की व्याप्ति के लिए लोक धुनों तक का प्रयोग किया तथा उन्हें विभिन्न राग रागिनियों में बांधा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम भाषा। अगली हेडिंग हमारी होगी भाषा। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का अत्यंत समर्थ प्रयोग किया। यहाँ भाषा का वही रूप है जो लोक प्रचलित है और इसी में कवियों ने अपनी रचनाएं की। सूर जैसे कवियों ने लोक भाषा ब्रज भाषा को ठीक उसी प्रकार अपनाया जैसे जायसी ने अवधि को। अभिव्यक्ति की सहजता के लिए मध्यकाल में प्रचलित फारसी अरबी के शब्द भी प्रयोग किए गए। अभिव्यक्ति की सहजता के लिए मध्यकाल में प्रचलित फारसी और अरबी के शब्द भी प्रयोग किए गए, लेकिन काव्य भाषा की मुख्य धारा में आकर वे बाहरी प्रतीत नहीं होते। सूरदास जैसे समर्थ कवियों ने काव्य भाषा को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि वह बिंब, रूपक आदि निर्माण में अत्यंत सफल हो सकी। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। देखियत कालिंदी अतिकारी। सेकंड लाइन, सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। देखियत कालिंदी अतिकारी। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे और अंतिम हेडिंग लिखेंगे कृषि चारागाही संस्कृति। कृष्ण भक्ति काव्य को इस संदर्भ में रखकर देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे उसका लोक पक्ष सही ढंग से समझा जा सकता है। कृष्ण के जीवन से जुड़ी मुख्य लीलाएं कृषि चारागाही संस्कृति का बोध कराती हैं। दूध, दधि, माखन, गोचारण, वंशी वादन, गायन, संगीत, उन्मुक्त लीलाएं, रास आदि सभी इसी के परिचायक हैं। शायद इसीलिए कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाएं प्रश्न उठाती हैं कि डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, कहने का मतलब यह हुआ कि हे मधुबन, उस जंगल को, उस ब्रजमंडली के जंगल को संबोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि तुम ऐसे खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए, सूख क्यों नहीं गए, क्योंकि इस संस्कृति में, कृषि चारागाही संस्कृति ही ऐसी है कि जब तक कृष्ण है हमारे तब तक हम सब सुखी हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद
मधुबन तुम कत रहा तारे, तुम कैसे रहते हो, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। फुल स्टॉप नोट कमा क्लोज कर देंगे। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य के संवेदन संसार में, इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य के संवेदन संसार में कृषि चारागाही संस्कृति सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। कृषि चारागाही संस्कृति सक्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। अब हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष, एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे निष्कर्ष। कृष्ण का व्यक्तित्व कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से, कृष्ण का व्यक्तित्व कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से हमारे सामने कई रूपों में आता है, हमारे सामने कई रूपों में आता है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व, लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है, जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य में उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। कृष्ण भक्ति काव्य में उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा तक दी गई। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा तक दी गई। कृष्ण काव्य के भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता थी। कृष्ण काव्य के भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता थी और इसी तन्मयता ने कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रसार किया, और इसी अनुभूति की तन्मयता ने कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रसार किया। फुल स्टॉप। और हमारा ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। 37-38 मिनट का ये सवाल हुआ है, और अगर आप इसे लिखेंगे तो ये 26 मिनट, 25 मिनट, 22 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। आपके लिखने की स्पीड के ऊपर से है। हमने इसमें जो उदाहरण लिखवा दिए हैं आप अपनी स्पीड के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर स्पीड अच्छी होगी तो कई लिखिएगा, वरना जितना आपको याद हो सके, संभव हो सके उतना लिखिएगा। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समय मैंने बता दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका समय 25 मिनट से लेकर के 32 मिनट तक है। 32 मिनट से अधिक नहीं करना है, और 25 मिनट तक तो लिखना ही लिखना है हर सवाल को। ठीक है, तो चलिए मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ इतनी देर तक बने रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। फिर किसी अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।